Good morning to all my dear students. I shall teach remain part of chapter 9. मैंने आपको डेजर्ट एरिया के बारे में बताया था, डेजर्ट एरिया और माउंटेन रीजन के बारे में बताया था। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और सोचेंगे इसके बारे में। जैसे आपने सुना होगा, जो माउंटेन एरिया में रहने वाली जो एनिमल्स हैं, जैसे लियोपार्ड बताया था मैंने आपको, और याक बताया था, गॉट होती है। तो आप देखो फिगर में भी आप देख सकते हैं, इस आधार पर आप सोच सकते हैं कि इसके जो हेयर्स होते हैं जो बॉडी पर, वो लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग और स्मॉल टिनी लाइक फन पाए जाते हैं फर, जिससे आप वहाँ जो कोल्ड है उसे बचाने के लिए ये इंसुलेटर होते हैं। फर जो होते हैं इंसुलेटर होते हैं, ऐसा भी जानते हैं और आप याद करेंगे। अब ये देखा आपने, यहाँ जो एनिमल्स हैं, जैसे अभी हमने देखा टाइगर है। टाइगर क्या है? एक फोर्सेबल, और इसके जो फीट है और टॉय हम देखते हैं, ये क्या करते हैं? दिस प्रोटेक्ट इट फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो। तो मतलब क्या है, जो बर्फ पर चलने के लिए ये हेल्प करते हैं। द माउंटेन गॉड हैज़ स्ट्रॉन्ग हूफ्स होते हैं। हूफ्स को हम क्या कहते हैं? जो पैरों में नाखून होते हैं, जिन्हें खुर कहा जाता है, उसके कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो ये फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लॉप्स ऑफ द माउंटेन, इसकी ये विशेषता है। अब हम आगे बढ़ेंगे ग्रासलैंड में। ग्रासलैंड में आप जानते हो, लॉइन के बारे में हम चर्चा करें तो लॉइन देखते हैं, दिखने में कैसे लगते हैं? हमें ब्राउन कलर के लगते हैं। ब्राउन कलर, जिनका लाइट ब्राउन कलर होता है, जो हिडन होने में, मतलब शिकारी से बचने के लिए ये अपने आप को छिपा लेते हैं, या शिकार करने के लिए भी छिपा लेते हैं। जैसे अभी ये जब कलर इनका ऐसा है तो ऐसे एरिया में हिडन हो जाएंगे, तो जहाँ से प्रे आएगा, जो शिकार आएगा, तुरंत उस पर अपना ध्यान रखेंगे। और इनका जो आइज है, आइज विजन भी वेरी फास्ट होता है, तेज़ होता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी, लॉन्ग एरिया भी ये सी कर सकते हैं। ऐसे ही बचने के लिए भी इनका कराता है। और हम आगे बढ़ेंगे सम एक्वेटिक हैबिट्स। अब एक्वेटिक मैंने बता दिया था आपको, क्या बताया था। अब यहाँ एक्वेटिक के बारे में चलेंगे। जो जलीय जंतु हैं, जैसे ओशियन में रहते हैं। ओशियन में आपको पहले पढ़ाया था, फिश के बारे में आपको बताया था। फिश की क्या बॉडी कैसी होती है? स्टीम लाइन बॉडी होती है। इसमें फिन होते हैं, फीदर्स होते हैं, इसकी टेल होती है जो मूव करने में हेल्प करती है। गिल्स पाई जाती है इसमें। गिल्स का क्या काम है आपको पहले पढ़ा चुके हैं। गिल्स ऐसे ही कुछ एनिमल्स और होते हैं ओशियन में, जैसे अभी आपने देखा है स्टार फिश है, व्हेल, फ्रॉग भी रहता है, वाटर में भी रहता है, लैंड में भी रहता है। तो ऐसे एनिमल्स भी देखिए हमने। तो कुछ में डिफरेंट टाइप गिल्स भी होती हैं, किसी में गिल्स नहीं होती हैं, किसी में लंग्स भी पाए जाते हैं। जैसे व्हेल है, उसमें लंग्स ही होता है। तो इसी प्रकार से वहाँ के जो क्लाइमेट है और वहाँ का जो एनिमल है, वो डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, उनकी डिफरेंट चीज़ें भी उसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। जैसे अभी हमने देखा, फिश के बारे में बात करें तो गिल्स पाई जाती हैं। और गिल्स क्या करती हैं? ये द ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स एंड ब्रो होल्स। तो ये इस तरीके से इसमें नोस्ट्रिल्स, नासाद्वार होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, और छिद्र भी होते हैं। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पॉन्ड एंड लेक्स। और पॉन्ड लेक्स में हम देखते हैं जो प्लांट हैं, प्लांट की यहाँ जो रूट होती हैं वो वेरी स्मॉल होती हैं। वो ओनली प्लांट को स्टैंड करने में हेल्प करती हैं, और इसमें ये गिर नहीं पाए इसको हेल्प करती हैं, इसने बताया है। तो इसका जो स्टेम होता है कैसा होता है? होलो लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांटों का। और जो लीव होती हैं नॉर्मली इसमें कैसी होती हैं? जो बैक्सीट टाइप की होती हैं, बैक्सीनल मोम जैसा लगेगा। कमल का देखा होगा आपने, कमल का फूल का प्लांट देखा होगा, इसकी पत्तियां चिकनी होती हैं। स्टेम देखा होगा, स्टेम भी इसका होलो होता है, खोखला होता है। इसी प्रकार हम
अब इसमें बहुत सी कुछ चीज़ें हैं, जैसे फ्रॉग के बारे में बताएंगे। तो फ्रॉग अपनी शिकार को कैसे पकड़ता है, आप सब जानते हैं फ्रॉग के बारे में। ये लैंड पे भी रह सकता है और ज़मीन मतलब वाटर भी रह सकता है, मैंने बताया था अभी। नेक्स्ट में आपको 9.4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी हम बताई थी मैंने आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में बताया था। लिविंग थिंग्स आप जानते हो, अब देखते हैं जो मूव कर सकता हो, रेस्पायर कर सकता हो, एस्केशन कर सकता हो और स्टिमुलाई बॉडी हो। तो बहुत सी इसकी विशेषता होती हैं जिससे हम डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे अभी आज पूछा जाए कि सन है, सन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे तो आप क्या डिसीजन निकालेंगे। प्लांट है, लिविंग थिंग्स मानते हैं हम, तो क्या ये मूव करता है? तो मूव करता है तो कांस्टेंट पेस पर मूव करता है, ऐसा मानना है। तो आपको सारी चीज़ें देखेंगे इसके बारे में मैंने बताया आपको। एक टेबल ने चेयर से कहा है, एक स्टोरी भी इसमें दी है, बहुत अच्छी है, उसको आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। सबसे पहले हम चलते हैं, डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। अब आपको मालूम है फूड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, फूड से हमें क्या होता है, फूड से एनर्जी प्राप्त होती है। ऐसे ही करा डू ऑल ऑर्गेनिज्म सो ग्रोथ, सभी ग्रोथ करते हैं। जैसे अभी देखा आपने छोटे थे तो ये बड़े हुए, ऐसे प्लांट हैं, छोटा होता है फिर बड़ा होता है, ये जेमिट करता है। ऐसे ही आपने देखा होगा हैंड को, तो जो हैचेज करके जो एग होता है, इसमें दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है इनका, जो एग हैं बनते हैं उससे बच्चा तैयार होता है, चूजा कहते हैं इसको हम, उसके बाद में बड़ा होता है। तो ये इसका इसलिए आवश्यक है प्रोड्यूस करना भी, क्योंकि हमें आगे लॉन्ग समय तक इसको इस चीज़ को रखना है। नेक्स्ट आता है डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। यस, बिना रेस्पायर के हम लेब नहीं रह सकते, जीवन हमारा संभव नहीं है, इसलिए सभी मोस्टली रेस्पायर करेंगे। आपको चर्चा पहले हम कर चुके हैं रेस्पायर में क्या होता है, इसके बारे में बता देंगे। जैसे नॉस्ट्रिल है, बताई थी आपको, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको आगे समझाऊंगा। थैंक यू ऑल।